हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जीएस आपको हमने बोला था कि जीएस हम लोग साथ साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। जो नोट्स मैंने आपको दिखाया था वो उसी नोट से कर रहे हैं। और इसी नोट से मैंने दिखाया था कि कैसे 8 में से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आया था इनके सोर्स से। ठीक है, तो ये सोर्स मैं कहाँ दो दो बुक से मिलकर बनाया हूँ, तो इसके अलावे आपको कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल मैंने बताया था 6 to 7 चैप्टर हमको मॉडर्न हिस्ट्री से करना है। उसमें से एक मॉडरेट्स वाला फेज, एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज, गांधीयन एरा वाला फेज, उसके अलावे 1857 वाला रिवोल्ट हो गया, उसके बाद सोशियो रिलीजियस मूवमेंट और ट्राइबल मूवमेंट। तो ये दोनों थोड़ा सा नीचे प्रायोरिटी में है, ये चारों का प्रायोरिटी ऊपर है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आने के हिसाब से। उसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि ये 6 चैप्टर हमें करने हैं ना, इन 6 चैप्टर का एक वीडियो आएगा बिहार स्पेशल। तो टोटल 7 वीडियो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 वीडियो आ जाएगा। जिसमें बिहार स्पेशल वाला हम करेंगे तो ये पूरा एक साथ आ जाएगा, ये पूरे कंटेंट को एक साथ। उसमें बिहार स्पेसिफिक जानकारी होगी जो इंडिया वाले में जानकारी नहीं डिस्कस की होगी। तो टोटल 7 वीडियो है। तो आप बताओ कि एक वीडियो करने के बाद क्या इस वीडियो से रिलेटेड जो एमसीक्यू होगा उसको हम कर लेंगे, या पहले 7 वीडियो कर ले जीएस का, मॉडर्न हिस्ट्री का, उसके बाद वो एमसीक्यू वाला लाए। जो आप बताओगे वो वैसा हम करेंगे। चलिए देखो, कंटेंट इंग्लिश में होगा और हम समझाएंगे जैसे हम समझा रहे हैं वैसे ही। तो एक और चीज़, क्या है सिर्फ 11th-12th के लिए कारगर है? नहीं, जीएस चाहे आप 40 नंबर के लिए पढ़ते हो तो आप 11th-12th 6-8 मैंने तीनों का क्वेश्चन देखा, 9-10 और इवन 1-5 के लिए तो सब सेम ही है। तो ये जीएस हर जगह काम आएगा, लेकिन ये 40 मार्क्स वाले तीनों सब्जेक्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कारगर है। 1-5 में तो सारा यही आता है, वो तो है ही। तो चलिए सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये हम फेज कर रहे कौन? 1885 से लेके 1905 फेज वाला डिस्कस करें। 1885 से 1905 वाला डिस्कस करें। ठीक है, तो पहले क्या है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस के फाउंडर का क्या नाम है? तो एओ ह्यूम। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। एओ ह्यूम जो कि रिटायर इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने कांग्रेस का फाउंडेशन रखा। ठीक है, देखो कांग्रेस का जब जन्म हुआ था उससे पहले एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ध्यान देना, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? देखो कांग्रेस तो बना 1885 में, तो उससे 2 साल पहले 1883 और 1884 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और ये हम बोल सकते हैं ये दोनों मेन रोल प्ले किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में। तो हमने क्या क्या अभी डिस्कस किया? ए ह्यूम के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस किया। सिंपल पूछ सकता है कि कौन से 2 लोग इसमें थे? आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन बॉम्बे में हुआ। एक्चुअली होने वाला था पुणे में, बट पुणे में एक बीमारी आ गया, कॉलरा आ गया, जिसके कारण वो बॉम्बे में शिफ्ट हुआ। बॉम्बे में कहाँ हुआ? गुरु तेजपाल संस्कृत कॉलेज, याद रखना, गुरु तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और उस पहले सेशन में सिर्फ 72 मेंबर आए थे और डब्ल्यू सी बनर्जी उनके प्रेसिडेंट थे पहले सेशन के। पहला सेशन कब हुआ? 1885 में। ठीक है, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें जो इम्पोर्टेंट सेशन है ना उसके प्रेसिडेंट और क्या काम हुआ वो आप थोड़ा सा बस एक नज़र दौड़ा लेना है, या उसका सिर्फ पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, बट ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ हम स्टोरी भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों बॉम्बे में हुआ, पहले पुणे में होने वाला था, क्या है। और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का होने का मतलब है कि ये लोग समझो अब शुरुआत कर दिए थे कि अब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आने वाला है। तो क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बट उनका लिमिटेड एरिया में था। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने के बाद जो एरिया था इनका ब्रॉड हो गया, और जितने अलग अलग एरिया में, भारत के अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग थे, वो अब इकट्ठे रहने लगे, इकट्ठे मूवमेंट करने लगे, मूवमेंट इकट्ठा करने लगे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस बना उस समय, वायसरॉय का क्या नाम था? डफरिन नाम था। क्या नाम था? डफरिन, याद रखना, डफरिन। और ये 1885 की बात है। और आपको पता है वायसरॉय वाला पोस्ट कब बना था? 1858 में। और आपको पता है
1 नवंबर 1858 में क्वीन का प्रोक्लेमेशन आया था, जो कि आपको पता है TRE 2 में ये पूछा था, ठीक है ना। तो अब किसी और इसी के बाद पोस्ट का चेंज हो गया था वायसरॉय, और एक नया पोस्ट बना था सेक्रेटरी, ठीक है, ये सब याद। अब जिस तरह आपको पता है एक क्वेश्चन आया था, ना, जिसमें आंसर था जवाहरलाल नेहरू, तो उसी तरह एक आ सकता है, जैसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा है अलग अलग एग्जाम में, कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाना अंग्रेज की मंशा थी। अंग्रेज चाहता था कि हम मूवमेंट को, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के बाद एटलीस्ट अंग्रेज को ये तो हो गया कि पहले तो हर अलग अलग जब मूवमेंट होता था तो अंग्रेज को संभालने में मुश्किल हो जाता था, एटलीस्ट अब इकट्ठा हो गया, तो अगर मूवमेंट करेंगे भी तो अंग्रेज को ज़्यादा संभालने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेज को सारा एनर्जी एक जगह लगाना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये समझा भी चुके थे कि भाई हम तुमको पावर देंगे, बट तुम थोड़ा संभल के रहना। तो तुम देख रहे हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आराम से अब रह रहे, प्रेयर पे फोकस करे, पेटिशन पे फोकस करे, वो उत्पात नहीं मचा रहे थे, ठीक है ना। तो इसीलिए लाला लाजपत राय ने थ्योरी दी कि सेफ्टी वॉल थ्योरी। दूसरा, RP दत्त ने क्या बोला? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अंग्रेजों की कॉन्स्पिरेसी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि लाइटनिंग कंडक्ट थ्योरी। तो ये तीनों थ्योरी पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ ओपिनियन ध्यान देना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बहुत सारे, जैसे 1935 के एक्ट के ओपिनियन पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, सेव करके जो ऑप्शन था। तो इसी तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने में जो ओपिनियन लगा लोगों का, जो ओपिनियन दे रहे थे लोग, उस पर तो क्वेश्चन आ सकता है। पहला, कर्जन आया कब? 1905 में, 1905 के आसपास था ये, आया तो 1899 के आसपास ही। कर्जन ने क्या बोला? कर्जन बोला कि भाई कांग्रेस फॉल कर रहा है, टॉटरिंग इट टू इट्स फॉल, और मेरा एक मकसद है कि हम इंडिया को टूटते हुए देखना चाहते हैं और टूटने में हम मदद कर सकते हैं। देख रहे हो कितना फालतू बोल रहा है। सेकंड पॉइंट, डफरिन ने क्या बोला? डफरिन बोला कि यार इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बस एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ लोग आते हैं, साल में 3 दिन बैठते हैं, तमाशा होता है। बहुत सारे लीडर ने ही बोला, 3 डे तमाशा बोला, ठीक है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला कि इंडियन कुड नॉट अचीव एनी सक्सेस, इंडियन को कोई सक्सेस नहीं मिलेगी अगर वो साल में बस 3 दिन के लिए क्या करे, फ्रॉग यानी मेढक की तरह टटराएंगे, प्रेयर करेंगे, पेटिशन देंगे और अपोज करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने बाद में क्या बोला? 1916 की आसपास की बात है, उन्होंने बोला स्वराज में ना जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। 1916 के लखनऊ सेशन में बोला, 1916 के लखनऊ सेशन में। 1916 के सेशन में हुआ क्या? कांग्रेस का मर्जर हुआ, याद रखने, कांग्रेस का मर्जर हुआ। क्या? देखो मॉडरेट देखो 1907 वाला जो एक एक्ट था ना, सूरत में क्या किया हुआ, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल अलग हो गए, जाके 9 साल बाद 1916 के लखनऊ में मिले, और 1916 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी मिले। तो लखनऊ मर्जर भी बोलते हैं और लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। मर्जर क्या कब बोलते हैं? जब नरम और गरम दोनों मिल गए। पैक्ट कब बोलते हैं? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल गए। लाला लाजपत राय ने क्या बोला? कांग्रेस आर ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन। कांग्रेस किसका ब्रेन चाइल्ड है? डफरिन का, ठीक है। और एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लिख लिया है कि देखो लाला लाजपत, गरम दल के 3 मेन नेता कौन है? आप लोग कभी पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा पता होगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, 3 लोग थे ना, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों का मतलब थोड़ा एग्रेसिव थे, एक्सट्रीमिस्ट इनको बोला जाता था। इन तीनों में से सिर्फ लाला लाजपत राय को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला, वो भी एक बार, वो भी स्पेशल सेशन में। सिंपल समझ रहे हो?
कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट लोग को प्रेसिडेंट भी नहीं बना रही थी। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल में से सिर्फ एक बने थे प्रेसिडेंट। अश्वनी कुमार दत्ता क्या बोलते थे कि भाई 3 दिन का तमाशा होता है। एक्चुअली ये लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले ना, दिसंबर होता था ना 29, 30, 31, इस 3 दिन मिलते थे जनरली। बिपिन चंद्र पाल क्या बोलते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बेगिंग इंस्टीट्यूशन है, भीख मांगते हैं अंग्रेज के पास कि हमको ये थोड़ा दे दो, ये थोड़ा पावर दे दो, ये थोड़ा पावर दे दो। सर सैयद अहमद खान बोले कि आप क्यों मतलब सर सैयद अहमद इसको टोंट कस रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि क्यों आप बोलते हो कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे। आप तो कुछ ही लोग हैं। क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत ने बनाया, भारत के लोगों ने बनाया? और क्या इसमें जो भी काम होता है क्या भारत के लोग प्लान करते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो कैसे आप बोल सकते हो कि हम भारत को आज़ाद दिलाएंगे? अब अचीवमेंट क्या हुआ? एक कमीशन का गठन करवाया गया, बेबली कमीशन का। बेबली कमीशन कि इंडियन का एक्सपेंडिचर जो होता है ना, क्योंकि उसमें ब्रिटिशर्स करते थे, तो उसके लिए कमीशन बैठाया गया। सेकंड, इंडियन काउंसिल एक्ट को पास किया गया 1892 में, इंडियन काउंसिल एक्ट को। तो ये सारा पॉइंट हमने देख लिया। पहले हमने क्या क्या दिया, फाउंडेशन कौन रखा, कब हुआ, और ये एक पॉइंट और याद रखें, 1890 में ना कादम्बनी गांगुली जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की थी, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एड्रेस किया था। पहली वुमेन जिन्होंने एड्रेस किया था। ये हम प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट है। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जो कि 1917 में कोलकाता में, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ये 1925 में, लगभग 8 साल बाद। उसके अलावा ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया इन लंदन बना था विलियम डेगवाई के हेड में। यूनियन इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन बना, ये भी किसके द्वारा बनाया गया, सर सैयद अहमद खान का। ये कांग्रेस को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो गया। उसके बाद हम कुछ लोगों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और फिर ये पूरा सेशन में किस सेशन में क्या हुआ था वो हमें डिस्कस करना है, कुछ लोगों के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, क्यों? आप देखो वो उसको ऑप्शन को आप छाट भी सकते थे, क्यों? देखो ये पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, हमारी तरह लोकसभा है, उनका हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसके मेंबर बने थे। सिंपल समझो, हमारे यहाँ जो सांसद बनते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बन गए थे। इन्होंने किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये 1901 में किताब लिखी थी। और फोकस किया किस पे, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ थ्योरी इन थ्रू ब्रिटिश पॉलिसी, कि ब्रिटिश पॉलिसी में कैसे भारत का पैसा बहा के ले जाया जाता है अंग्रेज में। उन्होंने द लंदन इंडियन सोसाइटी बनाया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया, और 3 बार वो प्रेसिडेंट रहे थे, 1886, 1893 और 2006। ये 2006 नहीं है, ये 1906 है। ठीक है, और 1906 में ही उन्होंने स्वराज वर्ड का यूज किया था। उसके अलावा मेंबर थे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर के, मेंबर थे भी, याद रखिएगा। वो में ये पहले प्रेसिडेंट थे, लॉयर थे, पहले इंडियन थे जो एक्ट किया एज ए स्टैंडिंग काउंसिल। जी सुब्रमण्यम अय्यर की बात करते हैं, ये द हिंदू न्यूज़पेपर छापते थे, ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म को क्रिटिसाइज करते थे, और इवन ये को फाउंडर थे मद्रास महाजन सभा के। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करते हैं कि ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक पार्टी बनाया, एक सोसाइटी जिसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। बट अगर आप कहीं पे सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी देखो ना, तो ये लाला लाजपत राय ने बनाया है, दोनों अलग अलग ग्रुप है। उसके अलावा इन्होंने सार्वजनिक सभा जर्नल स्टार्ट किया, सार्वजनिक सभा जर्नल। ठीक है ना, मतलब स्टार्ट किया किनके द्वारा? गोविंद रानाडे के द्वारा। और उसके अलावा गोखले ने फाउंड किया रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स,
उसके बाद उन्होंने वीकली न्यूज़पेपर छापा जिसका नाम था द हिंदुत्वा, द पीपल्स पेपर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करते हैं, इनको राष्ट्रगुरु बोला जाता है, या एंड इंडियन बुरके, इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाया और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस से मर्ज हो गया। इन्होंने एक न्यूज़पेपर छापा जिसका नाम था द बंगाली, ठीक है, द बंगाली। अब हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे सेशन डिस्कस कर लेंगे और आप मुझे बस बताना, या मैं ये PDF दे दूंगा जिसमें आप देख लेना। ज़्यादा हमें सेशन वाले से क्वेश्चन आएगा, जो भी आएगा ना वो हम कहीं ना कहीं लिख दिए होंगे, ठीक है ना। और फॉरवर्ड ब्लॉग पे भी क्वेश्चन आया है, देख लो किस साल, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो अगले टॉपिक पे होगा या इस टॉपिक से MCQ होगा, जो भी हो आप मुझे बताना। वीडियो शेयर ज़रूर करना, अगर अच्छा आपको लगे तो, पसंद लगे, अपना एडवाइस ज़रूर दीजिएगा आप लोग। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।